कक्षा 11 हिंदी काव्य हम पढ़ रहे थे। तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा के 2 चौपाई हो गए थे। अब हम तीसरे दोहे चौपाई को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकई न शेषु। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अहम मम मलिन जनेषु। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दीन कर ढर के। जलु थलु देखी बसे निसि बीते, किन्ह गमन रघुनाथ पीरीते। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिया सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विलोचन। लखन सपन यह निक न होई, कठिन कुचाह सुनाई कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। चलिए अब हम कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। शेषु का अर्थ होता है शेषनाग। ब्रह्म सुख का अर्थ होता है ब्रह्मानंद। अहमम का अर्थ होता है अहंकार और ममता। मम माने ममता और अह माने अहंकार। दिनकर ढरके का अर्थ होता है, दिनकर माने सूर्य और ढरके का अर्थ होता है ढलने यानी अस्त होने तक। अवशेषा का अर्थ होता है शेष रहने पर यानी बच जाने पर। अनुहारी का अर्थ होता है अन्वेष यानी विधवा रूप। निक का अर्थ होता है अच्छा और कुचाह का अर्थ होता है अशुभ। पुरारी का अर्थ होता है भगवान शिव। ठीक है। अब प्रसंग में आप लिख दीजिएगा, प्रस्तुत पद्यों में दिए गए दोहे में कवि तुलसी ने भरत के प्रेम के सामने अपनी कवि प्रतिभा को तुच्छ बनाकर या बताकर अपनी विनयशीलता का परिचय दिया है। आगे उन्होंने वर्णन किया है कि सीता जी रात्रि के अंतिम प्रहर में दुख स्वप्न देखती हैं, जिसको वह श्री राम से सुनाती हैं। उस स्वप्न को सुनकर राम चिंतित हो उठते हैं। ठीक है। चलिए व्याख्या पर ध्यान देते हैं। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकय न शेषु। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय भरत जी के मन में जैसा प्रेम था, उसका वर्णन 1000 मुख वाले शेष नाग भी नहीं कर सकते। तस कही सकई न शेष यानी उस गुणगान का यानी भरत के गुण वर्णन को शेष नाग भी नहीं कर सकते, जिनके 1000 मुख हैं। ठीक है। कबहि अगम ब्रह्म सुखु, अहम मम मलिन जनेषु। कहते हैं फिर मुझ कवि के लिए तो यह विषय वैसे ही अगम और दुष्प्राय है, जैसे अहंकार और ममता यानी मोह और माया से मलिन व्यक्ति के लिए ब्रह्मानंद। यानी कि कह रहे हैं तुलसीदास, कबहि अगम जिमि ब्रह्म मुख सुखु। कहते हैं कि फिर मुझ कवि के लिए जब शेष नाग 1000 मुख वाले शेष नाग नहीं कर सकते, तो मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं तो एक तुच्छ कवि हूँ, तो भला मैं कैसे उनका गुणगान कर सकता हूँ। यहाँ कह रहे हैं कि मुझ कवि के लिए तो यह विषय वैसे ही अगम और दुष्प्राय है, जैसे अहंकार और ममता यानी मोह माया से मलिन व्यक्ति के लिए
ईश्वर की प्राप्ति यानी ईश्वर का दर्शन जितना कठिन है। ठीक है। तुलसीदास के कहने का आशय यही है कि जिस प्रकार अहंकार और मोह माया में फंसा व्यक्ति ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं भी भरत जी के उन संपूर्ण प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता। इस दोहे का अर्थ हो गया। अब चलिए चौपाई के अर्थ को देखते हैं। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, कहते हैं तुलसीदास, उस दिन श्री राम के अत्यधिक स्नेह से शिथिल भरत जी सूर्य के यानी सूर्य अस्त होने तक केवल 2 कोस की दूरी ही तय कर सके। गए कोस दुई दिनकर ढर के, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतना शिथिल हो गए थे भरत जी कि सूर्य के अस्त होने तक सिर्फ 2 ही कोस चले थे। 2 कोस का मतलब हो गया 6 किलोमीटर। 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है। पूरा दिन में वो सिर्फ 6 किलोमीटर चले थे। ठीक है। फिर जलुथलु देखि बसे निसी बीते, किन्ह गवन रघुनाथ पीरीते, कह रहे हैं कि उन्होंने जल और स्थल की समुचित उपलब्धता देखकर रात बिताई और फिर श्री राम से मिलने के लिए प्रस्थान कर दिया। ठीक है। उहाँ राम रजनी अवशेष आगे जागे सिंह सपन अस देखा। फिर कहा गया इधर श्री राम रात्रि के शेष रहते ही जाग गए। तभी सीता जी ने एक ऐसा दुख स्वप्न देखा कि घबराकर उनकी आंखें खुल गईं। ठीक है। फिर आगे कहा गया है कि सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। कहा गया है आगे श्री राम से उस स्वप्न को सुनाने लगी कि मैंने स्वप्न में देखा मानो भरत जी यहाँ पर समाज सहित आए हैं। ठीक है। समाज सहित आए हैं। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखि सासु आन अनुहारी। फिर कहती हैं कि मानो भरत जी प्रभु के वियोग की अग्नि में उनका शरीर जल रहा है। किसका शरीर जल रहा है? भरत का। उनके साथ आए सभी लोगों के मुख कैसे हैं? मलिन हैं और दीनहीन से उन सब के मन अत्यंत दुखी है। मैंने उनके साथ आई सासुओं को यानी अपने माता श्री को, कैकेयी हैं, सुमित्रा हैं और कौशल्या हैं, इन तीनों को भी मैंने क्या किया है? देखा है। वो भी किस रूप में? विधवा के रूप में कह रही हैं कि मैं विधवा के रूप में उन तीनों लोग को देखी हूँ स्वप्न में। ठीक है। फिर आगे देखिए, कह रही हैं कि सुनिसी सपन भरे जल लोचन भये सोच बस सोच विमोचन। कह रहे हैं सीता जी के स्वप्न को सुनकर श्री राम की आंखों में आंसू आ गए और संसार भर की चिंताओं को दूर करने वाले वे श्री राम स्वयं चिंताग्रस्त हो गए। उन्होंने फिर देखिए, लखन सपन यह नीक न होई, कठिन को चाह सुनाही कोई। कह रहे हैं उन्होंने अनुज लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, यह कोई अच्छा स्वप्न नहीं है। लगता है हमें कोई अत्यधिक कष्टकर अशुभ समाचार सुनने को मिलने वाला है। ठीक है। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। यह कहकर श्री राम ने भाई लक्ष्मण सहित स्नान करके शिव की पूजा करने के बाद साधु संतों की वंदना करके उनका सम्मान किया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।